हरे कृष्णा, आप सभी का स्वागत है हमारे नए वीडियो में। और हम आपको आज एक ऐसे खास व्यक्ति से मिलाएंगे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में रुपया पैसा सब कुछ देखा है, साथ ही उन्होंने ग्रेजुएशन तक पढ़ाई भी किया। इसके बाद भी उन्होंने सब कुछ छोड़ के क्यों इस्कॉन टेम्पल से जुड़ा और क्या मोटिव है जुड़ने का और कैसे जुड़े, वो सारी चीज़ें उनसे हम बात करके आपको बताएंगे। और आइए, यहाँ पे प्रभु जी हैं, इनसे मिलते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। सबसे पहले आप हमारे व्यूअर्स को परिचय दे दीजिए। तो मेरा नाम है रमन रतिदास जी। और मैं यहीं दरभंगा का ही रहने वाला हूँ। अच्छा, दरभंगा के हैं। तो कैसे जुड़े इस्कॉन से और कब जुड़े? 2021 में जब इस्कॉन यहाँ पे आया था गौर पूर्णिमा के समय में, जी। तभी मैं इस्कॉन से यहाँ जुड़ा था। गौर पूर्णिमा के एक हफ्ते बाद ही मैं ज्वाइन कर लिया था। मतलब कितना साल हो गया गौर पूर्णिमा करने, मतलब कौन से ईयर में? 2021 में। अच्छा, 2021 में। 2021 के गौर पूर्णिमा में मैं ज्वाइन किया था। उसी दिन इस्कॉन आया था यहाँ पे 2021 में ही। अच्छा, मेरी तरह दर्शन करने या जुड़ने? ये एक्चुअली इस्कॉन ऑर्गेनाइजेशन यहाँ आया था 2021 में। अच्छा। गौर पूर्णिमा के शुभ अवसर पे जी इस्कॉन का उद्घाटन हुआ था यहाँ पे। जी। तो उसके एक हफ्ते बाद ही मैं यहाँ आ गया था दर्शन के लिए। अच्छा। तो मेरे को लगा ये ऑर्डिनरी मंदिर होगा कोई। फिर जब मैं बात किया तो पता चला ये इस्कॉन का मंदिर है। और मैं इस्कॉन को 2019 से ही जानता था, फॉलो करता था। अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगा जब इसको यहाँ पे आया था। तो फिर मतलब पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुआ और कैसे ये दिमाग में आया कि हम इस्कॉन में फुल टाइम जुड़ जाए? तो अपना अगर एजुकेशन बताऊँ तो मैं ग्रेजुएटेड हूँ CM कॉलेज से। अच्छा, CM कॉलेज से। अकाउंट ऑनर्स। और 12th मैंने किया है जिसेसन मेरी एकेडमी से। 12th आपने वहाँ से, मतलब CBSE से पढ़ाई करके, CBSE से पढ़ाई करके CM कॉलेज से ग्रेजुएशन करके अकाउंट से, और बिजनेस फैमिली से आपने बताया। हमारे पिताजी बिजनेसमैन है, तो 6 महीना साल भर का मेरा बिजनेस का भी एक्सपीरियंस है। साथ ही मैं एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी भी करता था। मैं बॉक्सर भी रहा हूँ। अच्छा, बॉक्सर भी थे, मतलब स्पोर्ट्स में भी आपका था इंटरेस्ट उस समय? गोल्ड मेडलिस्ट बॉक्सर भी रहा। देखिए, मतलब जो व्यक्ति बिजनेस फैमिली से आ रहा हो, जिन्होंने पढ़ाई में भी अच्छे अंक लाया हो, CBSE से पढ़ा हो सरकार, इसके बाद अगर इस्कॉन से जुड़े हैं तो इस्कॉन में ज़रूर खास बात रहेगी। कौन सा ऐसा पॉइंट रहा जहां इनको लगा कि इस्कॉन से जुड़ जाएं तो शायद ज़िंदगी का जो हम असली खुशी खोज रहे हैं वो मिल जाएगा? कौन सा ऐसा मतलब बात लगा और किन से मोटिवेट हो गए आप जो इस्कॉन से जुड़ गए फुल टाइम के लिए? तो शुरू में मेरे आकर्षण के केंद्र बने थे हिज ग्रेस अमोघ लीला प्रभु जी। अच्छा अच्छा। शायद आप लोग जानते हैं। हाँ। यूट्यूब में बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हैं जी। तो अमोघ लीला प्रभु के मैं वीडियोस वगैरह देखा करता था, मेरे को बहुत अच्छा लगते थे। और साथ ही साथ कहीं ना कहीं इस्कॉन का फिलोसफी भी जो है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। इस्कॉन में आने से पहले मैं ओम शांति में रहा हूँ। अच्छा। 1 महीने ब्रह्मा कुमारीज में। अलग अलग जगहों से घूम फिर के तब लास्ट में मैं इस्कॉन आया। मतलब स्टार्टिंग से ही आपको ये धर्म के प्रति था? हाँ, स्टार्टिंग से तो नहीं बोलेंगे, 10th के बाद से थोड़ा रुझाव हुआ है। अच्छा। 10th के बाद से थोड़ा भगवत गीता वगैरह में पढ़ना स्टार्ट किया हूँ, थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ा। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में गया जहाँ से मैं भगवत गीता सीख सकता था, लेकिन हर जगह पे लोग अपना मत देते थे भगवत गीता के ऊपर। अच्छा। तो फिलोसफी में डिविएशंस हो रहे थे, बट इस्कॉन में आया तो एकदम क्लियर फिलोसफी मेरे को मिला। मतलब अच्छा, लोगों में बहुत से ज़्यादा ये है कि 10th 12th के बाद हम IIT की तरफ जाएं, या अगर आप कॉमर्स से हैं तो चार्टर अकाउंटेंट बने, या बिजनेस फैमिली है तो MBA करके अपने फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ाएं या नया कुछ स्टार्टअप करें। तो ऐसा क्या लगा कि अकाउंट से ग्रेजुएशन किए, इसके बाद सीधा आप यहाँ चले आए और भगवान श्री कृष्ण को अपना जीवन मतलब एक तरीके से समर्पित कर दिया? क्योंकि अब फैमिली से तो आपका कोई ज़्यादा आना जाना तो है नहीं। बहुत कम है, जाता हूँ महीने में 2 महीने पे एक बार कभी फैमिली के पास जाता हूँ। जिस समय आपने ये डिसीजन लिया होगा कि इस्कॉन से अब मैं जुड़ने जा रहा हूँ, फैमिली गृहस्थ जीवन जिसको हम बोलते हैं एक तरीके से, वो चीज़ अब मैं इसको छोड़ रहा हूँ, माता पिता से मैं थोड़ा सा दूरी बना रहा हूँ, जो डेली में मिलता था, घर में रहते थे, उन चीज़ों से अब निकल के मैं अब मंदिर की तरफ जा रहा हूँ। तो सन्यासी जीवन जब आपने सोचा कि अब मैं व्यतीत करूँगा, घर में कैसा माहौल बन गया? क्योंकि माता पिता के लिए ये सबसे बड़ा दुख का पल होता है जब उनके मतलब जिन्होंने बचपन से खिलाया पढ़ाया सब कुछ किया, और एक उम्मीद होता है कि मेरा बच्चा आगे कुछ करे, इसके बाद वो बच्चा अगर सन्यासी का डिसीजन ले ले, सन्यासी बनने का, उस समय कैसा माहौल था? हमारे माता पिता तो खुश हैं। सन्यासी जिस समय बनना चाह रहे थे उस समय खुश थे? उस समय खुश नहीं थे, अभी खुश हैं। अच्छा, अभी खुश है। उस समय मतलब बाधाएं तो आई होगी क्योंकि इमोशनल। देखिए ना कि एक लड़का होता है वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ भाग जाता है,
उसके माता पिता बुरा मानते हैं कि नहीं? बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं। हो जाते हैं। एक आर्मी ऑफिसर जो होता है देश की भलाई के लिए घर छोड़ता है, शहीद भी हो जाता है। शहीद भी हो जाता है। तो जब आर्मी ऑफिसर जो है देश की भलाई के लिए घर छोड़ता है तो माता पिता प्राउड फील करते हैं। ये और जब धर्म की रक्षा करने के लिए अगर कोई बच्चा आगे जा कर के ब्रह्मचारी बनना चाहता है ताकि मेरा सनातन धर्म बचा रहे, इसकी शिक्षाओं को फैलाया जाए, तो हमारे माता पिता शोक में चले जाते हैं। ये चीज़ है हमारे सनातन संस्कृति में कि थोड़ा सा एक होता है, लेकिन इन्होंने बताया कि अब इनके माता पिता भी खुश हैं। अगर आपकी फैमिली में बात किया जाए तो कितने लोग हैं? मैं हूँ, मेरा भाई है, मेरे माता पिता हैं, दादी हैं, अंकल आंटी हैं। अच्छा, आप बड़े हैं या छोटे? सबसे बड़ा। सबसे बड़े? भाई बहन सब में सबसे बड़ा। तो इसके बाद नहीं माता पिता को लगा कि अगर बड़ा बेटा अगर सन्यासी बन गया है तो कहीं और भी फैमिली के जो लोग हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, ये भी उससे प्रेरित होकर अगर सन्यासी बन जाएगा तो अच्छा बात है। हमारा जीवन क्या होगा? नहीं, इस्कॉन में ये सिस्टम है कि अगर आप ब्रह्मचारी बनते हैं तो जब आपके माता पिता बूढ़े हो जाते हैं तो उनका स्पेशल केयर किया जाता है। अच्छा। ब्रह्मचारी के पेरेंट्स का स्पेशली बहुत अच्छे से केयर किया जाता है इस्कॉन में। भले ही बाहर की संस्थाओं में ऐसा नहीं होता है, ब्रह्मचारी बन गए पूरे परिवार से विरक्त हो गए, माता पिता से कोई मतलब नहीं रहा। इस्कॉन में ऐसा नहीं है। इस्कॉन में अगर आप ब्रह्मचारी बनते हैं तो आपके माता पिता को स्पेशली बहुत ही ज़्यादा केयर किया जाता है। बूढ़े होने पे आप अपने माता पिता को अपने साथ रख सकते हैं, उनका अच्छे से देखभाल कर सकते हैं। अब मेरे को एक बात बताइए आप जी। मैं ब्रह्मचारी हूँ जी। मेरे जीवन में कृष्ण के अलावा कौन है? कोई नहीं। एक गृहस्थ होता है, उसके जीवन में उसकी बीवी होती है, उसका बच्चा होता है, उसका जॉब होता है और उसका माता पिता होता है। मेरे जीवन में भी कृष्ण है और मेरे पेरेंट्स हैं। तो अब इस सिचुएशन में आकर के मैं अपने पेरेंट्स का अच्छे से देखभाल कर सकता हूँ, या फिर उस सिचुएशन में जिसमें मेरे को पत्नी को भी देखना है, बच्चे को भी देखना है, जॉब भी देखना है और पेरेंट्स को भी देखना है। मतलब एक होता है कि लोगों का सोच होता है कि हम पढ़ लिख के कुछ बने या कुछ हम हासिल करें या माता पिता को शायद तीर्थ स्थल घुमाएं, सब कुछ कराएं। जो माता पिता की भी इच्छाएं होती है कि बच्चे बड़े होंगे, शादी विवाह होगा, घर गृहस्थी बसाएगा। तो ये आप गृहस्थी बसाने का मेन पर्पस क्या है माता पिता का? कि परिवार बढ़ेगा, वंश बढ़ेगा आगे। अगर मैं मर जाऊँ तो? अभी वो चीज़ तो अपवाद एक तरीके से है। और तो वही बात है, वही बात बता रहा हूँ कि अब ये सोसाइटी में क्या, अच्छा इसके बाद सोसाइटी में क्या, लोगों में क्या रहा आपके प्रति विचार जब आप 1-2 महीने पे जाते हैं? बोलेंगे ही लोग, क्रिटिसाइज बहुत किए मेरे पेरेंट्स को, लेकिन अब मेरे पेरेंट्स एक्चुअली में बहुत हैप्पी हैं। अभी हमारी माता जी को रिसेंटली एक दूसरी माता जी बोली थी कि अब आपका बेटा तो ब्रह्मचारी बन गया है तो आपका वंश कौन मराएगा? तो मेरे माता जी से बात हो रहा था 2 हफ्ता पहले, तो वो मैं पूछा कि आपने क्या बोला? तो वो बोली कि नारायण देख लेंगे कैसे वंश बढ़ाना है, आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? तो मुझे अच्छा लगा, मतलब जवाब उनको मिल गया। सपोर्ट कर रहे हैं मेरे पेरेंट्स मेरे को। शुरू में तो कष्ट होता ही है, कहाँ कष्ट नहीं होता है ये बताइए? हर जीवन में कष्ट है, हर जगह कष्ट है। तो ब्रह्मचारी जब मैं बन रहा था तब भी मेरे पेरेंट्स दुखी थे, लेकिन अब वो समझ रहे हैं कि ये अच्छा काम कर रहा है। अब मैं 5 लोगों को छोड़ा हूँ 5,000 का सेवा करने के लिए। 5 लोगों का परिवार को छोड़ा है अपने 5,000 की सेवा के लिए। अब बताइए कौन सा जीवन अच्छा है, 5 लोगों का सेवा करना या 5,000 लोगों का सेवा करना? डेफिनेटली कि 5,000 लोगों को सेवा ही ज़्यादा बेहतर है। तो वही ब्रह्मचारी इसीलिए तो इससे पहले क्या था लाइफ स्टाइल? इस्कॉन में जुड़ने के बाद कितना बदला? हाँ, इस्कॉन में जुड़ने से पहले मैं बहुत बड़ा नास्तिक था। अच्छा, भगवान के प्रति विश्वास भी नहीं कर सकते हैं। ये तो बड़ी बात है कि जिस व्यक्ति को भगवान के प्रति आस्था 0 हो और वो व्यक्ति सन्यासी अगर आपको भगवा वस्त्र में दिखाई दे, ये तो एक चमत्कार ही कहेंगे। तो अगर मैं बताऊं तो बचपन में मेरी मम्मी मेरे से हनुमान चालीसा वगैरह पढ़वाती थी, मैं थोड़ा बहुत भक्ति करता था। जब 6-7 में गया तो ऐसे दोस्तों का महान दोस्तों का संग मिला, सब कुछ छूट गया। 9-10 तक जो है पूरा मतलब ऐसे समझाऊं तो मेरे पास अगर आरती का थाली आता था तो आरती का थाली में से साइड कर देता था, मतलब उसी रफ्तार से अब फिर वापस उसी रफ्तार से वापस। लेकिन 10th के बाद अचानक पता नहीं कैसे भगवान की तरफ एक अलग रुझाव हुआ, थोड़ा गीता पढ़ना स्टार्ट किया, तो धीरे धीरे अभी आप देख मतलब एक कह सकते हैं जो अभी हमारा यूथ है सो कॉल्ड, मतलब एक कूल बनने के लिए भगवान पे क्वेश्चन मार्क लगा देता है या सनातन पे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, जैसे आपने भी स्टार्टिंग फेज में किया। सेम चीज़ होता है और एकाएक आपका प्रति मतलब इतना भगवान के प्रति आस्था हुआ कि आप भगवा वस्त्र में। मैंने एक बार खास बात बताऊंगा, 2-3 साल पहले जब मैंने इस्कॉन का वीडियो बनाया था तो ये प्रभु जी आते थे उस समय, और एक प्रभु जी थे, उनसे ये क्लास लेते थे भगवत गीता का। और आज जब मैं आया हूँ कि एक बार फिर इस्कॉन को एक्सप्लोर करने,
तो इनको इस वस्त्र में देख के मैं आश्चर्य हुआ और मैंने इनके बारे में पूछा तो पता चला कि ये दरभंगा के ही हैं और किला घाट के हैं। इन्होंने ग्रेजुएशन किया, साथ ही फैमिली बिजनेस मतलब अच्छा खासा है और सब कुछ है जो ज़िंदगी में लोग को एक चाहिए वो चीज़ें इन्होंने देख चुकी है। पहले ही प्राइवेट स्कूल में पढ़ा है और दरभंगा के बहुत से फेमस स्कूल का नाम बताया, वहाँ इन्होंने पढ़ा है। तो जहाँ अमीर बड़े बड़े घरों के बच्चे पढ़ते हैं तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे इन्होंने बहुत ज़्यादा गरीबी देखी है, बहुत ज़्यादा लोगों के प्रति इनका अच्छा भाव नहीं था, सब कुछ इन्होंने देखा है। इसके बाद भी इन्होंने इस्कॉन को चुना तो एक खास वजह है, वो है कि प्रभु की एक जो एक बोलते हैं ना कि ज़िंदगी में एक किक मिल जाए, तो वो एक किक इनको शायद इस्कॉन में दरभंगा के मिल गया, जहाँ से इन्होंने ये कर लिया। अब यहाँ का दिनचर्या क्या होता है इस्कॉन का, उसके बारे में बता दीजिए। इस्कॉन का दिनचर्या बहुत सुंदर होता है। ठंडी हो या गर्मी हम लोग 3 बजे तक उठ जाते हैं सुबह। 3 साढ़े 3 बजे तक हम लोग उठ जाते हैं। जहाँ मेट्रो सिटी में रात होता है। हाँ, भगवद गीता में एक श्लोक भी है यही, अच्छा। है ना, कि जब महान व्यक्ति जो है सोते हैं तो जो भौतिक संसार के लोग होते हैं वो जगते हैं, और जब महान व्यक्ति जगते हैं तो भौतिक संसार के लोग सो जाते हैं। सही तो बात। हमारे जो जगने का समय है वो नॉर्मल लोगों के सोने का समय है। सोने का समय है। तो हम लोग उठते हैं 3 बजे तक जी। उसके बाद नहा धो करके 4 बजे 4:30 बजे तक रेडी हो जाते हैं। 4:30 बजे से लेकर के 9 बजे तक हमारा शेड्यूल होता है हमारा टेम्पल का अपना। 9 से 10 हम लोग प्रसाद पाते हैं। 10 बजे के बाद से लेकर शाम के 6 बजे तक हम लोग रीडिंग करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, हियरिंग करते हैं अपने आचार्यों के लेक्चर्स को, सेवाएं करते हैं मंदिर में, है ना। उसके बाद शाम को 6 बजे आरती होता है अगेन, फिर 6 से 7 आरती करते हैं। 7 बजे के बाद से गीता पे क्लास होता है 7 से 7:30। 7:30 बजे के बाद से हम लोग अगेन अपने रीडिंग वगैरह में चले जाते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, फिर 9 बजते सो जाते हैं। रात के 9 बजे तक सो जाना है। 9:30 तक हम लोग सो जाते हैं। जिस समय आप इंस्टा का रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं, आप ही नहीं बल्कि मैं भी करता रहता हूँ अक्सर, उस समय इनका रात हो चुका होता है और ये सो जाते हैं। जिस समय हम सोने के लिए जाते हैं और नींद का झपकी लेते रहते हैं, उस समय ये सुबह उठ के और भगवान की सेवा में लग जाते हैं। और शायद यही वजह है कि हमारे चेहरे से ज़्यादा इनके चेहरे पे आपको चमक नज़र आता होगा। और ये चमक सिर्फ धूप की वजह से नहीं, बल्कि जो इनके अंदर एक ब्रह्मचर्य का जो पालन करते हैं उसके वजह से भी होता है ना। कुछ लोग कहते हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन करने से एक अलग ही चेहरे से ऊर्जा आ जाता है। हाँ, वो चीज़ क्या इसमें सच्चाई है या ऐसे ही कुछ मिथ है? नहीं, एक्चुअली में सच है। हमारे एक सीनियर प्रभु जी हैं, उनका नाम है हिज ग्रेस सुंदर गोपाल प्रभु जी। एक छोटा सा स्टोरी सुनाना चाहूँगा। जी बताइए। तो वो एक जगह पे गीता डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, गीता डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। तो एक छोटी सी बच्ची आती है दौड़ते हुए और बोलती है कि मुझे साबुन दीजिए। तो हिज ग्रेस सुंदर गोपाल प्रभु जी, जो कि हमारे सीनियर्स हैं, बहुत सीनियर हैं, तो वो बोलते हैं कि आप देख नहीं रहे हो, मैं तो गीता बेच रहा हूँ, मतलब गीता डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, साबुन का आपको शॉप लग रहा है? तो वो बोलती है नहीं मुझे साबुन दीजिए। तो वो बोलते हैं नहीं साबुन तो नहीं है। बोली नहीं आपके पास है, आप जो साबुन लगाते हैं आपके चेहरे पे जो इतना ग्लो है वो साबुन मुझे दीजिए। अच्छा। तो सुंदर गोपाल प्रभु जी बोलते हैं अच्छा वो साबुन चाहिए। तो यस, ब्रह्मचर्य में एक्चुअली में बहुत पावर है। अब सारी चीज़ें तो लगभग हो चुकी है, लेकिन एक बहुत बड़ा सोसाइटी में कहे या और इस्कॉन को लेकर लोगों में बहुत ज़्यादा एक भ्रम भी है या उसकी सच्चाई है नहीं पता। लोग कहते हैं कि यंग लोगों पे इस्कॉन का ज़्यादा आक्रमण कहे और ज़्यादा मतलब एक तरीके से ब्रेन वॉश करते हैं। तो ब्रेन इतना गंदा क्यों है कि वॉश करने का ज़रूरत पड़ रहा है, ये बताइए। ये चीज़ तो नहीं, ये एक तरीके से मतलब कहें कि जो भी सोसाइटी में फैला हुआ है कि इस्कॉन के जो लोग हैं या क्योंकि ज़्यादातर जो इस्कॉन के मेन हेड होते हैं अच्छा वो IITian हैं, वो डॉक्टर्स हैं, वो एक मतलब काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े कंपनियों से काम कर के लौट रहे मतलब होते हैं, लौटते भी नहीं है, गूगल में काम, माइक्रोसॉफ्ट में काम कर के वो लोग इस्कॉन से जुड़ जाते हैं और फुल टाइम जुड़ जाते हैं, फैमिली को छोड़ देते हैं। बहुत से मैंने सोशल मीडिया पे ऐसे वीडियोस देखे। को कोई नहीं छोड़ता है, ये गलत अफवाह है कि फैमिली छोड़। वही चीज़ सोशल मीडिया पे बहुत से मैंने वीडियोस देखा जहाँ मतलब लड़का IIT कर रहा होता है और IIT बीच में ही ड्रॉप करके इस्कॉन से जुड़ जाता है फुल टाइम के लिए, माता पिता रो रहे होते हैं। हाँ, ये आप देखे होंगे न्यूज़ चैनल पे। वही ब्रह्मचारी जिसका आप इंटरव्यू देखे होंगे, अभी वो एक यूट्यूब पे पोस्ट डाले हुए हैं जिसमें उनके माता पिता हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे हैं, उनके घर में गाय आ गई है। अच्छा। तो ये थोड़े समय के लिए ये फेज़ रहता है, ये आप लोग को आधा चेहरा दिखाया जाता है और आधा चेहरा ढक दिया जाता है। अब पूरा चेहरा देखने का कोशिश कीजिए इस्कॉन का। इस्कॉन में जितने भी ब्रह्मचारीज हैं उनके सब के सब पेरेंट्स बहुत खुश हैं। शुरू में मैं वही बोल रहा हूँ, शुरू में दिक्कत आती है और शुरू में कहाँ दिक्कत नहीं आती है। आप जो है अभी घर छोड़ के जाएंगे जॉब करने के लिए कहीं दूसरे स्टेट में, तो आपके घर में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, ऑब्वियसली आएंगी। माता ज़रूर रोएंगी आपकी कि मेरा बेटा इतना दूर जा रहा है जॉब करने के लिए। उसी तरीके से होता है। इस्कॉन में जो लोग रह रहे होते हैं
अगर जैसे अगर मान लीजिए जैसे आप घर के बड़े बेटे हैं, आपकी तो मान लीजिए फैमिली बिजनेस है तो घर परिवार चल जाता है, जिनका इकलौता होता है कमाने वाला बच्चा, अगर वो इस्कॉन से जुड़ जाए फिर उसकी फैमिली कैसे चलेगी? मैं तो बताया ना कि अगर वो ब्रह्मचारी बनता है या इस्कॉन ज्वाइन करता है तो टेंपल की तरफ से जो है सपोर्ट मिलता है फैमिली को। अच्छा, एक अगर ब्रह्मचारी बनता कोई है, सैलरी होता है क्या इसमें जिससे सैलरी हम लोग नहीं देते हैं। मतलब सैलरी का है या उसको एक सपोर्ट जिस तरीके से अगर देखिए आपके नीड्स को पूरा किया जाता है, ग्रीड को नहीं। अच्छा ज़रूरतों को पूरा किया जाएगा, जो आपके नीड्स हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, लेकिन आपके ग्रीड को नहीं पूरा किया, डिज़ायर्स पूरे नहीं हो सकते हैं। जिस पे एक चीज़ और बता दूं कि जहाँ तक बात रहा, आपने एक प्रश्न पूछा था कि यंग यूथ पे जो है ज़्यादा फोकस करती है, तो हम लोग यंग यूथ पे इसलिए ज़्यादा फोकस करते हैं क्योंकि देखिए एक छोटा सा जो पौधा होता है ना, जो अभी उपज रहा होता है, उसको आप जैसे चाहें वैसे मोड़ सकते हैं। बिल्कुल अगर ये बड़े वाले आम के वृक्ष को अगर आप मोड़ने का कोशिश करेंगे तो अभी मुड़ेगा नहीं अब मुड़ेगा, ये काटा ही जा सकता है। वही चीज़। लेकिन जो यंग एज में यूथ होते हैं उनको सही राह पे लाया जा सकता है। इस्कॉन में सब के सब ब्रह्मचारी नहीं बनते हैं। हमारे इस्कॉन में 8 लाख डिवोटी हैं और 2000 ब्रह्मचारी हैं पूरे वर्ल्ड में। ज़रा रेशियो निकालिए। 2000 ही? हाँ, कितना परसेंटेज हुआ 8 लाख का 2000? बहुत कम हुआ। 0% भी हुआ, उससे भी कम, बहुत कम ही तो। अब लोग बोल रहे हैं कि 0.0 हाँ 0 पॉइंट समथिंग होता है, और लोग बोल रहे हैं कि इस्कॉन बाबा बना रहा है। 8 लाख हमारा इस्कॉन में टोटल भक्त हैं और उसमें से 2000 केवल ब्रह्मचारी है पूरे वर्ल्ड का। मैं बता रहा हूँ पूरे वर्ल्ड में, जहाँ 135 कंट्री में बताया ना। हाँ, 135 कंट्री में इस्कॉन टेम्पल। अब आप रेशियो जरा कैलकुलेट कीजिए कि 8 लाख भक्त में 2000 वो 8 लाख मतलब ऑन रिकॉर्ड है, ऑफ रिकॉर्ड तो बहुत होंगे। तो उसमें से 2000 केवल ब्रह्मचारी है। 0% भी 1%, 8 लाख का 1% भी 8000 होता है। 8000 होता है, तो इस हिसाब से 0.25% शायद हुआ। इतने बस ब्रह्मचारी हैं। आप बोल रहे हैं कि इस्कॉन बाबा बनाती है। हम नहीं बोल रहे हैं, ऐसे सोशल मीडिया जो भी आप मतलब सोशल मीडिया पे और तो गलत बोल रही है। ये मेरा पर्सनल डिसीजन था कि मुझे एज अ फुल टाइम सर्व करना है इस्कॉन में। कोई फुल टाइम नहीं करना चाहे, अपने जॉब के साथ साथ कृष्णा कॉन्शियसनेस को फॉलो कर सकता है। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। अगर मेरे जैसा या कोई ओल्ड एज के भी जो लोग जुड़ना चाहे इस्कॉन से, अपना घर परिवार गृहस्थ जीवन को साथ लेके चलना चाहे, वो कैसे जुड़ सकते हैं और क्या रूटीन है? इस्कॉन में जुड़ने के लिए ABCDE फॉलो करना होता है। A फॉर एसोसिएशन, भक्तों का संग करते रहिए। बीच बीच में संडे लो फीस्ट में आते रहिए, जैसे अभी आप आए मिलने, ऐसे बीच बीच में आते रहिए हम लोग से मिलने, भगवान से मिलने, ताकि हम लोग से भी मिल पाए। B फॉर बुक रीडिंग, आप हमारे यहाँ छोटे छोटे बुक्स मिलती हैं, वो बुक्स आप कृष्ण के बारे में बुक्स हैं बहुत सारी, वो पढ़िए, कृष्ण के बारे में और जानिए। C फॉर चैंटिंग, भगवान का नाम जप कीजिए, जैसे हम लोग करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र, इसमें कोई पैसा भी नहीं लगता। D फॉर दर्शन, भगवान का दर्शन कीजिए। D फॉर डाइट, प्रसाद खाइए, हमारे यहाँ संडे को मिलता है प्रसाद। D फॉर धाम, हम लोग जो है साल में 1 बार 2 बार जो है कभी वृंदावन कभी मायापुर धाम घूमने जाते हैं। इस्कॉन की तरफ से? इस्कॉन की तरफ से घुमाया जाता है बहुत चीप रेट पे। आप अगर अकेले जाएंगे धाम घूमने वृंदावन, अगर 1 हफ्ते के लिए, आपको लगभग 10,000 खर्च हो जाएगा। आप हमारे साथ IYF, हमारा एक वो है डिपार्टमेंट है इस्कॉन यूथ फोरम, उसके तरफ से आप चलिए, आपको बहुत अच्छा डिस्काउंट मिलता है। तो D फॉर हो गया धाम दर्शन। ये आम पब्लिक जा सकता है उसके साथ? जो हमारे साथ IYF में कनेक्टेड है। अच्छा, ये क्या है? इसके बारे में मैं डिटेल में बाद में बताऊंगा। अच्छा, वो मतलब जो एक कहते हैं ऑन पेपर यूथ फोरम है हमारा, हाँ, जिसमें कि अलग अलग यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के बच्चे हमसे जुड़े होते हैं। हाँ, उनके लिए रेगुलर क्लासेस होता है। अच्छा, उनके लिए इन लोगों को जो है IYF के तहत घुमाया जाता है। घुमाया जाता है बहुत ही कम रेट में। कम रेट और E फॉर हो गया इंगेजमेंट। अच्छा, आइए मंदिर भगवान का छोटा छोटा सर्विस कर सकते हैं। कभी टेंपल में आए तो झाड़ू मार दिए, कभी पोछा लगा दिए। तो जिस तरीके से आप अपने घरों में काम करते हैं या किसी खास मतलब पूजा पाठ के दिन आप जिस तरीके से करते हैं उस तरीके से तो मंदिर यही ABCDE। अब ये ABCDE फॉलो करने में कितना रुपया लग रहा है? ये तो यहाँ कुछ नहीं। भक्तों का संग करना है, बुक पढ़ना है, भगवान से रिलेटेड चैंटिंग करना है, डाइट प्रसादम पाना है यहाँ आकर के संडे के संडे, दर्शन करना है भगवान का, और E फॉर इंगेजमेंट, थोड़ा बहुत सर्विसेज करना है। इसमें कितना पैसा लग रहा है आपको? इसमें तो आप पुण्य का ही एक तरीके से काम कर रहे हैं। 0 रुपये में आप इस्कॉन से कनेक्ट हो रहे हैं और इस्कॉन से बेनिफिट ले रहे हैं आप अगर तीर्थ यात्रा करने जाइएगा। अच्छा, एक और है क्वेश्चन मेरा। लोग का हमेशा क्वेश्चन रहता है कि इस्कॉन में जाते हैं तो सिर्फ हरे कृष्णा हरे रामा, और भी भगवानों के क्यों नहीं ये लोग नाम लेते हैं, और भी भगवानों के ये लोग पूजा क्यों नहीं करते हैं? जैसे कि एक वृक्ष में अगर आपको पानी डालना है तो आप अलग अलग पत्तों में पानी डालेंगे, अलग अलग शाखाओं में पानी डालेंगे क्या? नहीं, डायरेक्ट बीज के जड़ में डायरेक्ट आप जड़ में पानी डाल दीजिए, वो जड़ अपने आप पूरे के पूरे वृक्ष में फैल जाएगा।
ये तो हमारे सनातन संस्कृति में तो 33 करोड़ देवी देवता हैं, जिसमें तो आप कितने का कर सकते हैं क्या सेवा? नहीं, सेवा नहीं कर सकते, लेकिन जैसे अभी आने वाला है महाशिवरात्रि, इस समय शिव भक्त बहुत से नया बनेंगे, बहुत से सोशल मीडिया पे पहले से बन चुके हैं जो तो भी। इसमें आप ज़्यादातर देखिएगा कौन से शिव भक्त आपके सामने निकल के आते हैं। आप वो तो क्या इस्कॉन महाशिवरात्रि हो या रामनवमी हो, ये सब सेलिब्रेट करता है? सेलिब्रेट, हाँ सेलिब्रेट मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं? मतलब उस दिन जैसे जन्माष्टमी के दिन इस्कॉन। अब आप दुर्गा मंदिर, अब आप महाकालेश्वर में जाके बोलेंगे जन्माष्टमी मनाओगे? नहीं, तो इस्कॉन टेम्पल एक भगवान श्री कृष्ण का ही प्रॉपर मंदिर है, और इसके डिवोटीज क्या दूसरे जो भगवान हैं उनका रिस्पेक्ट करते हैं। पूजा पाठ? पूजा मतलब नहीं समझा मैं, पूजा मतलब क्या? जैसे यहाँ भगवान श्री कृष्ण का आरती हो गया, उनका भजन हो गया, उनकी किताबें। मैं आपको वही बता रहा हूँ, रामचरितमानस पढ़ते हैं? महाकालेश्वर में जाके आप बोलेंगे कि कृष्ण जी का आरती करो। रामचरितमानस पढ़ते हैं? यस, रामचरितमानस पढ़ते हैं, श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं। आप जिन पुराण का नाम नहीं जानते होंगे वो पुराण वो तो है, लेकिन देख लीजिए अमृत पढ़ते हैं। ये मतलब ये एक तरीके से मिथ है कि जो इस्कॉन से जुड़ेंगे वो दूसरे भगवान का पूजा पाठ कर सकते हैं। एक्चुअली हम लोग कृष्ण का सेवा करते हैं, राम का सेवा करते हैं, ये सब का सेवा करते हैं हम लोग, ये हमारी परंपरा में है। शिव जी का भी बहुत रिस्पेक्ट सम्मान करते हैं। एक्चुअली शिव जी जो है हमारे परंपरा में अद्वैत आचार्य एक नाम है। पंच तत्व में अद्वैत आचार्य आते हैं, वो अद्वैत आचार्य कोई और नहीं सदाशिव है। अच्छा। तो जब हम लोग पंच तत्व को ऐसे अगरबत्ती दिखाते हैं तो अद्वैत आचार्य जो कि शिव सदाशिव के अवतार हैं, वो ऑटोमेटिक उसमें आ जाते हैं। हमारे पास पंच तत्व हैं, श्री कृष्ण चैतन्य, नित्यानंद, अद्वैत आचार्य, गदाधर और श्रीवास पंडित, ये 5 का हम लोग सेवा करते हैं। फोटो फ्रेम है हमारे पास। इसमें जो चैतन्य है ये भगवान कृष्ण है, नित्यानंद है ये बलराम है, अद्वैत आचार्य हैं ये सदाशिव हैं, गदाधर ये राधा रानी है, और श्रीवास ये नारद मुनि है। ये 5 तत्व हैं। हमारे ऑल्टर अभी खुलेगा, आप देखिएगा इन 5 का फोटो लगा है। तो आप अगर ये बोल रहे हैं कि हम लोग क्या शिव जी का पूजा करते हैं, डायरेक्टली नहीं, उनके अलग फॉर्म का पूजा करते हैं, मतलब अद्वैत आचार्य का। इस तरीके से कि जिस तरीके से अगर जैसे महाकालेश्वर हो गया कहीं, कहीं पे हो गया सोमनाथ, कहीं पे हो गया आपको पशुपतिनाथ, उसी तरीके से यहाँ पे हो गया अद्वैत आचार्य। मतलब एक तरीके से इस्कॉन में भगवान श्री कृष्ण का पूजा पाठ होता है, लेकिन आप ये नहीं है कि दूसरे भगवान का विरोध कर सकते हैं। ये नहीं है कि हाँ, आप विरोध नहीं कर सकते हैं, आप विश्वास उन पे भी है, लेकिन पूजा पाठ प्रॉपर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का ही होता है। हम रिस्पेक्ट सबका करते हैं, लेकिन हमारे आराध्य कृष्ण हैं। हाँ, मतलब हम जिस एक तुम कहते हैं ना कि बहुत से होते हैं, टॉपर्स होते हैं, किसी एक को हम फॉलो करते हैं। एक आइडियल सबका होता है। तो हमारे आइडियल हमारे प्राणनाथ कृष्ण है। किसी के शिवजी हो सकते हैं, किसी की माँ दुर्गा हो सकती है, किसी के विष्णु हो सकते हैं, किसी के रामचंद्र हो सकते हैं, किसी के हनुमान हो सकते हैं। अच्छा प्रभु जी, वीडियो तो लंबा हो रहा है, लास्ट में हम एक सवाल और करेंगे। यस। अभी का यूथ है सबसे ज़्यादा ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, डिप्रेशन, और मतलब ड्रग्स जो भी दुनिया के सबसे मतलब नशीली पदार्थ है उसका सेवन कर रहे हैं। शास्त्रों में जो चीज़ मना किया गया वही चीज़ वो कर रहे हैं। इसके लिए मैंने बहुत बार गौर गोपाल दास जी हैं, उनका मैंने मेडिटेशन वाला वीडियो भी देखा है, और उनका क्यों कहें कि उनकी आवाज़ में एक ऐसा क्या है जिसके सुनने के बाद लगता है कि कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग का शायद ग्राफ नीचे आ रहा है कुछ पल के लिए, फिर वो ग्राफ अपने आप ऊपर आ जाता है। ये ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, डिप्रेशन और मतलब नींद ना आना, ये सबसे ज़्यादा बीमारी अभी बना हुआ है यूथ में। इसको कैसे कम किया जा सकता है, और आपके साथ भी क्या ऐसा कुछ था? इसके बारे में बताइए। मैं भी तो यूथ ही हूँ, डायरेक्ट थोड़ी है कि ब्रह्मचारी आश्रम में घुस गया। इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। तो हमारा ना यहाँ इस्कॉन टेम्पल पे दरभंगा में, वैसे तो सारे इस्कॉन में भी है, तो हमारे दरभंगा में भी IYF के तहत जो है हम लोग यूथ का क्लासेस करवाते हैं। हर संडे को 4 बजे से लेकर 6 बजे का यूथ का क्लास होता है। इसमें अलग अलग यूनिवर्सिटी से, कॉलेजेस से, स्कूल से अलग अलग बच्चे आते हैं। हम लोग साथ में बैठ करके भगवत गीता के प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस पर डिस्कशन करते हैं। लोगों को लगता है कि भगवत गीता जो है बस रिलीजियस है, ये स्पिरिचुअल है, और इसमें बहुत सारे प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं। तो हम लोग भगवत गीता से निकाल के बताते हैं। डिप्रेशन है आपको, ठीक है, भगवत गीता के इस श्लोक को निकालें और इसका इलेबोरेशन उनको दिए। कोई श्लोक ऐसा है जैसे कि आपको मन अनकंट्रोल्ड है, 6.34 है, जिसमें अर्जुन पूछता है भगवान कृष्ण से कि ये जो मन है ना बहुत चंचल है, चंचल ही मना कृष्णा परमाति बलवत दृढ़म तस्या हम निग्रहम मन्ये वायुरेव सुदुष्करम।
34 में क्वेश्चन पूछा कि ये मन जो है बहुत चंचल है, दुर्निग्रह है, इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, बताइए मैं कैसे कंट्रोल करूँ। 6.35 में अगले श्लोक में भगवान कृष्ण आंसर देते हैं, असंशय महाभाव मनः दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्ये च गृह्यते। कि इसमें कोई डाउट नहीं है कि मन बहुत चंचल है, एक डाल पे नहीं रुकता है, लेकिन अगर आप दो चीज़ करेंगे तो आपका मन कंट्रोल में आ जाएगा। क्या? अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अब अभ्यास करना है और वैराग्य लेना है। इसको थोड़ा और सिंपल वे में बताता हूँ। आपको बुखार लगा है, आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर आपको प्रिस्क्रिप्शन में दवाई लिख के देगा, साथ में ये भी बोलेगा कि आप जो है ठंडी चीज़ों को मत खाइए। दवाई भी खाना है लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो अवॉइड भी करनी है। तो दवाई खाना हो गया, प्रैक्टिस करना, अभ्यास है ना तो कौन्तेय, जो जरूरत है। यस, अभ्यास कर रहे हैं। अवैराग्येन च गृह्यते, वैराग्य लेना है, यानी डिटैच होना है, छोड़ देना है। किस चीज़ को? आइसक्रीम को। आइसक्रीम को छोड़ देना है। यस, तो यही चीज़ देखिए प्रैक्टिकली हमारे ऊपर अप्लाई होता है। हमको स्पिरिचुअल लाइफ का प्रैक्टिस करना है, अभ्यास, ताकि हमारा मन कंट्रोल रहे। और वैराग्य लेना, जो जो हमारे बैड हैबिट्स हैं उनको धीरे धीरे छोड़ने का कोशिश करना, आपका माइंड कंट्रोल में आ जाएगा। और आपको जो एंजाइटी है, डिप्रेशन, धीरे धीरे ये सब माइंड से ही आते हैं। इसका रूट जो है माइंड ही है, सब कुछ यहाँ से मन ही से आता है। तो ये धीरे धीरे अपने आप सेटल होने लगेगा। तो देखिए भगवत गीता में ऐसे मैं आपको 50 एग्जाम्पल दे सकता हूँ जिसे लोग इन चीज़ों से निकल सकते हैं। पूरा का पूरा प्रैक्टिकल है भगवत गीता। एक श्लोक में बता दिया, ऐसा और है 2.62 और 63 भी यही है, जिसमें पूरा प्रोसेस दिया गया है कि मन परेशान होता, ये तो हो गया कि मन को ठीक कैसे करना है। अब ये परेशान होने का श्रृंखला स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, ये पूरा श्रृंखला दिया गया है, मतलब जड़ से लेके पूरा एकदम। हाँ, कि ये मन एक्चुअली में परेशान बहुत ज़्यादा कब हो जाता है, तो ये इसका रूट से लेकर के पूरा एकदम फुनगी तक के बारे में बताया गया है। पूरा प्रैक्टिकल है। और यही चीज़ हम लोग हर संडे को 4 बजे से लेकर 6 बजे तक आपस में बैठ करके डिस्कशन करते हैं, प्रोजेक्टर के माध्यम से, डिजिटली। अच्छा, ये चीज़ अगर इस्कॉन से लोग न जुड़े इसके बाद भी चाहे तो क्या पॉसिबल है ये चीज़? ऑनलाइन कुछ कोर्सेज हैं, वो ले सकते हैं। हाँ, इस्कॉन दिल्ली वगैरह में ऑनलाइन चार्जेबल है वो। ये आपको उस टेंपल से फोन करके पूछना पड़ेगा। वहाँ से पूछना, सब टेंपल का अपना अपना अलग। अगर यहाँ ऑफलाइन आए तो शायद फ्री ऑफ कॉस्ट है। फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा 4 से 6 जो है संडे को जो बैच है वो सभी स्टूडेंट्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। सिंपली आपको क्या करना है, अपना नाम देना है, नंबर देना है, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाएंगे आप लोग। आपको तुरंत नोटिफिकेशन चला जाएगा कि किस दिन हमारा क्लासेस होने वाली हैं। यू जस्ट सिंपली कम एंड ज्वाइन आवर क्लासेस। कर सकते हैं आराम से। कोई गुरुजी सफलता के लिए कुछ, सफलता के लिए, सक्सेस के लिए कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है सफलता के लिए, किसी भी फील्ड में। ये है ना कि एक कहावत है, फकरा बोलता है ना कि करत करत अभ्यास जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात है सड़पड़ पड़त निशान। अब वो रस्सी जो है आगे पीछे हो रहा है, तब जा करके 1 साल 10 साल बाद निशान पड़ेगा। अब बीच में रगड़ खाना बंद हो जाए तो खत्म, वहीं पे निशान नहीं पड़ पाएगा, निशान नहीं पड़ पाएगा। कंसिस्टेंसी अगर आपके लाइफ में है तो यू कैन ईजिली बिकम सक्सेसफुल। और ये कंसिस्टेंसी आता है स्पिरिचुअल लाइफ से। ये कोई मटेरियल लाइफ से कंसिस्टेंसी आ ही नहीं सकता आपके जीवन में। जब तक आप स्पिरिचुअल लाइफ को फॉलो करना स्टार्ट नहीं करते हैं, आपके लाइफ में कंसिस्टेंसी नहीं आ सकती है। लास्ट सवाल रहेगा, कितने एज में अभी हैं आप और कितने एज में जुड़ गए? अभी मैं 20 साल का हूँ। मात्र ओरिजिनल में बता रहा हूँ, आधार कार्ड के हिसाब से अभी शायद 18-19 साल का हूँगा। अच्छा, और 20 साल के बाद? मैं अभी 20 साल का हूँ। जुड़े कब थे, कितने साल की उम्र में? 2021 में। मैं कितना साल का रहा हूँ? 17 साल, 17 या 16 साल। तो 2019 से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, 2021 में मैं जुड़ा हूँ। तो आप मेरा निकाल लीजिए, यानी करीब 14-15 साल की उम्र से आप मतलब फॉलो कर रहे थे और 16-17 साल के एज में जाके आपने ज्वाइन कर लिया। फराटेदार इंग्लिश बोलते हैं, नेम फेम मनी सब कुछ इन्होंने देखा है, सबको त्याग कर इन्होंने इस्कॉन को चुना है, तो कोई खास वजह रहा होगा। बाकी आप लोग को ये इंटरव्यू कैसा लगा? इनसे जो बातें मैंने सीखी है वो काफ़ी ज़्यादा मुझे भी आगे काम आएगी, और शायद आप लोग के लिए भी जो मैंने क्वेश्चन किया है वो शायद सारे आंसर प्रभु जी ने दे दिया है। जो एंजाइटी डिप्रेशन से हमारा यूथ अभी, और हम ओवर थिंकिंग से जो लगातार इंस्टा के स्क्रॉल में खोजते रहते हैं और रिलेटेबल हम लोगों के सामने रील्स आ जाता है, तो उससे कैसे बच सकते हैं, कैसे निकल सकते हैं, वो सारे आंसर शायद आपको मिल गए होंगे। अगर अच्छा लगा हो ये वार्तालाप हम लोगों का तो शेयर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हो सके तो दरभंगा इस्कॉन में आइए। और लास्ट में प्रभु जी कुछ कहना चाहें? ये मैं हर बार कहता हूँ लास्ट में, मैं इस बार भी यही बोलूँगा कि जिस तरीके से एक मछली होती है, मछली को आप पानी से बाहर निकाल दीजिए और उसको फर्स्ट क्लास का 5 स्टार होटल दीजिए, फर्स्ट क्लास का स्पा दीजिए गर्म पानी का, फर्स्ट क्लास का 5 स्टार खाना दीजिए, सब फैसिलिटी दे दीजिए, कितने देर तक वो जिंदा रहेगी?
1 मिनट भी 1 मिनट में नहीं। उसी तरीके से हमको कितना भी ज़्यादा ऐश्वर्य दिया जाए, सुख संपत्ति दिया जाए, है ना, कितनी भी सुंदर हमारी बीवी हो जाए, परिवार हो जाए, घर बंगला गाड़ी कुछ भी हो जाए, हम तब तक खुश नहीं रह सकते हैं जब तक हम अपने रूट के पास वापस नहीं चले जाते हैं। मछली पानी में ही सुखी रह सकती है। तो हम जो जीवात्माएं हैं, हम केवल और केवल कृष्ण की सेवा में और स्पिरिचुअल लाइफ में ही खुश रह सकते हैं। हमें कितना भी धन संपत्ति दिया जाए, टेम्पररी हैप्पीनेस मिलेगा उससे। परमानेंट हैप्पीनेस के लिए स्पिरिचुअल लाइफ इज़ द बेस्ट लाइफ, क्योंकि यही हमारा जल है। कहने का तात्पर्य अध्यात्म जीवन ही आखिरी पड़ाव है ज़िंदगी का, और अगर जितना जल्दी इसको समझ लिया जाए उतना आपके लिए बेहतर होगा। बाकी इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा।